त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हो असत से दूर भगवन सत्य का वरदान दो। दूर हो धृत तिमिर प्रभुवर शुभ्र ज्योति बिहान दो। मृत्यु बंधन से हटा अमरत्व है भगवान दो। प्रकृति पासों से छुड़ा आनंद मधु का पान दो। आनंद मधु का पान दो। ओम शांति शांति शांति। हर प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। आज का विषय है मृत्यु। यह विषय कोई नया विषय नहीं है और इतना प्राचीन विषय है कि जब से सृष्टि बनी है तब से यह विषय समाज में लागू किया गया है। मृत्यु एक शाश्वत सत्य है और ये कोई अनिवार्य नहीं है कि मृत्यु परमात्मा का बनाया हुआ कोई गलत कार्य है या गलत वस्तु है या गलत पदार्थ है। हमें मृत्यु के बारे में जो कुछ अपने माता पिता बुजुर्गों से मिला है वह बहुत कुछ सही नहीं मिला, क्योंकि शास्त्रों में यह बात डंके की चोट पर कही गई है कि जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु। जिसका जन्म होता है उसी की मृत्यु भी होती है। बंधुओं, आओ विचार करें। जब मृत्यु हमारे सामने आती है, हमारे परिवेश में घूमती है, हमारे अगल बगल आती है, हमारे निकट आती है, हमारे संबंधियों की आती है, तो वह क्षण हमारे लिए बड़ा वेदनीय हो जाता है, क्योंकि उसके बारे में एक भयानक रूप हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। कोई मरना चाहता नहीं संसार में, परंतु मरना पड़ता है। संसार में 99% लोग ऐसे हैं जो बिना इच्छा के मरते हैं। केवल 1% लोग संसार में ऐसे हैं जो जन्म से ही यह स्वीकार कर लेते हैं कि हमारा एक एक क्षण मृत्यु की ओर जा रहा है। महात्मा भर्तहरि महाराज लिखते हैं, व्याघ्रीव तिष्ठति जरा परितर्जयन्ति रोगा शत्रुइव प्रहरन्ति देहम् आयु परिश्रवति भिन्न घटादिवाम्बो लोकस्तथापि विचित्रम् अतिरेव मृत्यु। कहते हैं कि ये जो मृत्यु है ये परिवर्तन का नाम तो है, मगर उस परिवर्तन की अंतिम सीमा है बुढ़ापा। तो महात्मा भर्तृहरि कह रहे हैं कि बुढ़ापा बाघिन की तरह प्रहार कर रही है
और रोग शत्रुओं की तरह शरीर पर प्रहार कर रहे हैं, जीवन पर प्रहार मृत्यु रूपी बुढ़ापा कर रहा है, और रोग रूपी शत्रु शरीर पर निरंतर प्रहार कर रहे हैं, तथा प्रतिक्षण आयु इसी तरह से नष्ट हो रही है जैसे किसी घड़े में छेद हो जाए और वहां से पानी धीरे धीरे रिसता है। लेकिन आश्चर्य इस बात का है, लोग इसको स्वीकार नहीं करते। महाभारत में यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद में भी इस बात को बताया गया है कि जब यक्ष ने पूछा कि युधिष्ठिर बताओ संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो महात्मा युधिष्ठिर कहते हैं अहन्यानि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषाः स्थावरमिच्छन्ति किमाश्चर्यं परमतम। इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है? मेरे मत में इससे बड़ा कोई आश्चर्य नहीं हो सकता है कि प्रतिदिन लोग मृत्यु के मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। यानी कि भारतीय दर्शन में मृत्यु को भी एक मंदिर बताया गया है, और वो एक ऐसा मंदिर है कि हमारे और आपके जो बनाए हुए मंदिर हैं पत्थरों के, वो मंदिर तो लॉकडाउन में बंद हो गए, लेकिन ये जो मृत्यु रूपी मंदिर है इसका द्वार कभी बंद नहीं होता है। प्रतिदिन इसकी अग्नि में कोई न कोई भस्म होता है। भस्मांतकम शरीरम, इसलिए वेद ने कहा कि ये शरीर भस्मीभूत होने वाला है। तो यमराज का मंदिर 24 घंटे खुला रहता है। यूं कहिए कि इस मंदिर में फाटक हमेशा खुले ही रहते हैं। इसमें फाटक लगाए नहीं गए हैं, क्योंकि फाटक लगाए जाते हैं बंद करने के लिए, और मृत्यु कभी बंद होने वाली चीज नहीं है। जब से सृष्टि बनी है तब से चल रही है, और यदि मृत्यु न हो तो नए लोगों का आगमन संसार में नहीं हो सकता। तो महात्मा युधिष्ठिर कह रहे हैं कि प्रतिदिन यम के मंदिर में लोग जा रहे हैं, फिर भी जो लोग अभी नहीं गए हैं वो सोचते हैं कि हमें इस मंदिर में नहीं जाना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। इसलिए मृत्यु एक अनिवार्य है, हमें उसका स्वागत करना चाहिए। सज्जनों, मृत्यु पर होने वाला जो दुख है उसे हम नकार नहीं सकते, क्योंकि हमारे बीच में कोई आत्मा वर्षों से हमारे प्रत्येक कार्य में सहभागी है, अचानक वह चली जाती है तो हम उसको जल्दी सहन नहीं कर पाते हैं, परंतु करना पड़ता है। तो इसके लिए यह समझने की आवश्यकता है कि मृत्यु है क्या, क्योंकि मनुष्य के दुख का मूल कारण है अविद्या। इसलिए महर्षि देवदानंद महाराज कहते हैं कि इस संसार में आकर के तुम कुछ न करो, लेकिन एक काम जरूर करो, वो है अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि। यदि आपने अविद्या का नाश कर दिया तो आपको मृत्यु का दुख कभी नहीं होगा, क्योंकि आप जानेंगे कि मृत्यु नाम परिवर्तन का है। अस्तित्व की समाप्ति नहीं होती है मृत्यु में, परंतु हम समझते हैं कि अस्तित्व ही समाप्त हो गया। इसका कारण है अविद्या। इसी अविद्या से हम शाश्वत सत्य को भी ठुकरा देते हैं। अब दूसरी बात ये करनी है हमें कि मृत्यु होती किसकी है? मृत्यु उसी की होती है जिसका जन्म होता है। अब प्रश्न उठता है, जन्म किसका होता है?
तो इसका भी उत्तर यही घूम के आएगा, जन्म उसी का होता है जिसकी मृत्यु होती है। तो इससे क्या पता लगा कि जो हमारे बीच से मरा है वो फिर पैदा हो रहा है, वो कहीं गया नहीं है। उसकी शक्ल बदलेगी, उसकी सूरत बदलेगी, हो सकता है उसकी योनियां भी बदल जाएं, या हो सकता है वो मुक्ति को प्राप्त हो जाए। लेकिन ये नियम यह बता रहा है कि जिसका जन्म हुआ है अगर उसकी मृत्यु हो रही है तो फिर उसका जन्म होगा। अब रोना किस लिए? एक बात। दूसरी बात, ये जन्म और मृत्यु है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? तो शास्त्रकार कहते हैं कि परमात्मा जब आत्मा को शरीर से जोड़ता है, याद रखिएगा, शरीर का प्रयोग तो आत्मा करती है लेकिन शरीर का निर्माता आत्मा नहीं है। शरीर को आत्मा बना नहीं सकती। अगर शरीर को आत्मा बनाने वाली होती तो ये मरने भी नहीं देती। ये जन्म और मृत्यु इसके अधिकार में है ही नहीं। शरीर को बनाने वाला परमात्मा है। लेकिन याद रखिएगा, परमात्मा शरीर को अपने लिए नहीं बनाता है, जीवात्मा के लिए बनाता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा जीवात्माओं से प्यार करता है, जीवात्माओं पर कृपा करता है, इसलिए उन्हें अपने तक पहुंचने के लिए साधन देता है, और साधन में सबसे बड़ा साधन मानव का शरीर है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जे न पाई परलोक सवारा। कि इस मनुष्य रूपी साधन को प्राप्त करके जिसने परलोक की यात्रा, मोक्ष के लोक की यात्रा, आत्मलोक की यात्रा नहीं की, उसको तो यह साधन देना ही बेकार हो गया। फिर आप ये साधन परमात्मा ने हमको दिया, तो पता क्या लगा, जब परमात्मा आत्मा को शरीर से जोड़ता है तो इसको कहते हैं जन्म। और जब परमात्मा शरीर को आत्मा से या आत्मा को शरीर से अलग करता है उसे कहते हैं मृत्यु। अच्छा, किसी के संयोग और किसी के वियोग के पीछे भी कारण होता है। बिना कारण के न जन्म होता है, बिना कारण के न मृत्यु होती है। और हम न किसी के जन्म के कारण को जानते हैं और न किसी के मृत्यु के कारण को जानते हैं। यही हमारा दुख का सबसे बड़ा कारण है। यदि हम किसी के जन्म के कारण और मृत्यु के कारण को जान जाएं तो हमारा दुख वहीं पर समाप्त हो जाएगा। तो आओ इस पर चिंतन कर रहे हैं कि जिसकी याद में हम रो रहे हैं, परेशान हैं, उद्विग्न हैं, हमें लगता है कि हमारी दुनिया उजड़ गई है, प्रश्न ये उठता है कि वो तो मरा ही नहीं है। जिसके लिए हम रो रहे हैं वो तो मरा ही नहीं है, क्योंकि उसका तो जन्म हो रहा है। सिद्धांत कह रहा है जातस्य ध्रुवं मृत्यु, जन्म वाले का मृत्यु और मृत्यु वाले का जन्म होता है। इसलिए हमारा दुखी होना अनुचित है, हमारी अविद्या है। हम परमात्मा से प्रार्थना करें, प्रभु हमें इस दुख को सहने के लिए विद्या का दान दीजिए। या विद्या सा विमुक्ते, और शास्त्र कहता है विद्या तो वास्तव में वही है विद्या जो मुक्ति देती है। रोटी, कपड़ा, मकान, पद, डिग्रियां, संपत्ति देने वाली को विद्या नहीं कहते हैं, उसको तो अविद्या कहते हैं। विद्या उसे कहते हैं जिससे आपको मुक्ति की प्राप्ति हो जाए, अर्थात मुक्ति का अर्थ आपका दुख दूर हो जाए और शरीर में रहते रहते हो जाए, और उसकी औषधि सद्ज्ञान है। बिन सत्संग विवेक न होई, प्रभु कृपा बिन सुलभ न सोई। विवेक, सत्ज्ञान तो सत्संग से होता है।
तो यदि आप आत्मा के लिए रो रहे हैं तो ये तो बहुत बड़ी मूर्खता है, क्योंकि आत्मा तो फिर जन्म ले रही है। और यदि आप शरीर के लिए रो रहे हैं तो शरीर विज्ञान को न समझने के कारण आप रो रहे हैं। शरीर है क्या? क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। पंच तत्वों के मेल का नाम शरीर है, पंचीकरण जिसे हम कहते हैं। और यह पंचीकरण भी परमात्मा ही करता है प्रकृति के माध्यम से। तो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन 5 तत्वों के मिश्रण से, और इस मिश्रण के विज्ञान को परमात्मा जानता है, ये शरीर मिला। जब ये 5 तत्व मिलते हैं तो शरीर आकार के रूप में खड़ा हो जाता है, जिसमें 5 तत्व मिले हुए हैं। और जिस समय शरीर की मृत्यु होती है, ये 5 तत्व अलग हो जाते हैं। मगर ध्यान रखिएगा, ये 5 तत्व नष्ट नहीं होते हैं। शमशान घाट में जो 2 मुट्ठी राख बचती है वो पृथ्वी तत्व है, क्योंकि पृथ्वी तत्व बहुत स्थूल है। और जो 4 तत्व हैं उनको अग्नि उनके पास भेज देती है। आकाश तत्व आकाश में चला जाता है, वायु तत्व वायु में चला जाता है, जल तत्व जल में चला जाता है, अग्नि तत्व अग्नि में है ही है, और जो मुट्ठी राख बची हुई है वो पृथ्वी तत्व है। तो बोलो, वह शरीर भी विद्यमान है, वह आत्मा भी विद्यमान है, और हम रो रहे हैं। इससे बड़ा हास्यास्पद क्या हो सकता है? परंतु यह कहना बहुत सरल है। मैं जो कह रहा हूँ ये परमात्मा की कृपा से ज्ञान को प्राप्त कर लेना अच्छा है, लेकिन इसमें जीना बहुत कठिन है। इसलिए किसी की मृत्यु पर रोना भी एक प्रक्रिया में आता है। हम संवेदनाएं प्रकट करते हैं, परंतु उसका अर्थ यह नहीं समझ लेना चाहिए कि वह आत्मा हमारे ब्रह्मांड से बाहर हो गई है। ना, इसी ब्रह्मांड में और अपने अपने कर्मों के अनुसार योनियों को प्राप्त करती है। अब थोड़ा सा विचार करते हैं कि जब मृत्यु होती है तो होता क्या है। तो शास्त्रकार लिखते हैं, उपनिषदकार लिखते हैं, जैसे ही जीवात्मा इस शरीर को छोड़ता है तो वह बेहोश हो जाता है, जिसे शास्त्र की भाषा में कहते हैं मूर्छित होना, और मूर्छित हो जाता है। जैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ती है और मूर्छित होती है, और मूर्छित होते ही परमात्मा उस आत्मा को अपने पास ले लेता है, जैसे चुंबक लोहे को खींच लेता है। जीवात्मा चुंबक है, जीवात्मा लोहा है, परमात्मा चुंबक है। उस आत्मा को जिसके लिए हम रो रहे थे, परमात्मा अपनी कस्टडी में ले लेता है, उसे अपनी न्याय व्यवस्था में ले लेता है। आप इधर रो रहे हैं, वो वहां परमात्मा के गोद में। अच्छा ये बताओ, संसार के गोद में रहना अच्छा है या प्रभु के गोद में रहना अच्छा है? अरे मृत्यु के बाद तो जीवात्मा परमात्मा की गोद में रहता है। और हम बचपन से यही तो हमारे माँ बाप हमको सिखाते हैं कि परमात्मा को याद करो, परमात्मा को याद करो, परमात्मा को याद करो। हम जीवन भर परमात्मा को याद नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वह परमात्मा इतना न्यायकारी है, इतना दयालु है, इतना कृपालु है कि मृत्यु होते ही हमें अपनी गोद में उठा लेता है। और हम क्योंकि अविद्या में पड़े रहते हैं, हमें मालूम नहीं होता है, हमें लगता है कि वह आत्मा अंधकार में चली गई, क्योंकि हमारे स्वार्थों की सिद्धि अब उस आत्मा से नहीं हो रही है। उससे जो सुख की प्राप्ति हमको हो रही थी, उस सुख को हमने शाश्वत समझ लिया,
और शाश्वत समझने के कारण सुख का दाता गया तो सुख भी चला गया। ऐसी हमारी मान्यताएं होती हैं, और इन मान्यताओं में जब तक हम जिएंगे तब तक हम दुखी रहेंगे। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को यह सोचना चाहिए, जब उसके हित मित्र संबंधी अपने लोग दुनिया से जा रहे होते हैं, तो यह सोचना चाहिए कि वो प्रभु की ही गोद में गया है, कहीं और नहीं गया है। तब हम यहाँ से प्रार्थना करते हैं, प्रभु उस आत्मा को सदगति देना, प्रभु उस आत्मा को मोक्ष देना। ये हम प्रार्थनाएं करते हैं, और ये प्रार्थनाएं होनी भी चाहिए। हाँ, ये भी जरूरी है कि हमारी प्रार्थना को सुन के परमात्मा कर देगा, इसकी कोई जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि शास्त्रकार लिखते हैं कि जीवात्मा जब शरीर को छोड़ता है तो उस समय उसके मन में जो अंतिम प्रवाह विचार का चल रहा होता है, जो अंतिम चित्त वृत्ति उसकी होती है, परमेश्वर उसी चित्त वृत्ति से उसको नया अंतःकरण, नया शरीर बना के देता है। अब यदि उस समय उसने ऐसे कर्म नहीं किए हैं कि उसे मनुष्य शरीर में आना है या देव कोटि में जाना है, तो फिर हमारी प्रार्थना कुछ नहीं कर सकती। लेकिन प्रार्थना करना हमारी मर्यादा में आता है, हमारे संविधान में आता है, हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन सत्यता यही है, और उससे भी बड़ा सत्य यह है कि अंतिम समय में हम वही सोचते हैं जिसका हमने पूरे जीवन पर अभ्यास किया है। यदि हमने जीवन भर ओम 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 कहा है और उस ओम के अर्थ को धारण किया है और उसके अनुकूल अपना जीवन बिताया है, तो मृत्यु के समय भी यह ओम शब्द ही हमसे निकलेगा और इसी शब्द से हमारी गति होगी। अन्यथा बहुत लोग मरते समय अपने अपने चित्त वृत्तियों के आधार पर जीवित रहते हैं। इसलिए जैसी उसकी चित्त वृत्ति होती है, जैसा उसका संस्कार होता है, उन्हीं संस्कारों से परमात्मा उस आत्मा को अगला शरीर प्रदान कर देता है। इसलिए बंधुओं, यह अकाट्य सत्य है। इस सत्य को जान करके हमें उसके शोक और मोह से ऊपर उठ करके अपने कर्तव्य कर्मों को करना चाहिए। ये जीवन का शाश्वत सत्य है। अब एक बात और आती है समाज में, जब हमारे बीच में से कोई नौजवान विदा हो जाता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, या कोई बालक हमारे बीच से चला जाता है, तो उस समय हम कहते हैं कि बड़ा गजब हो गया, अकाल मृत्यु हो गई। सज्जनों, हम जिन बातों को सुन के आ रहे हैं, अगर हम उन पर विचार नहीं करते हैं तो भी हम अंधकार में ही रहते हैं। हमें इसके रहस्य पर अवश्य विचार करना चाहिए। पहली बात तो आप ये जानिए, शास्त्रीय दृष्टिकोण से यह जानिए आप कि मृत्यु कभी अकाल नहीं होती है। मृत्यु जब भी होती है काल में ही होती है। अकाल कुछ नहीं है। अगर मरा है तो भूतकाल होता है, मर रहा है तो वर्तमान काल होता है, और मरने वाला होता है तो भविष्यत काल होता है। तब अकाल मृत्यु कैसी हो गई? एक बात। अब दूसरी दृष्टिकोण से हम अकाल मृत्यु को यह समझते हैं, यह समझना भी चाहिए कि अभी समय जाने का नहीं था, चला गया। तो यहाँ भी शास्त्रकार ये कह रहे हैं कि ये जो समय नहीं था, व्यक्ति चला गया, इसमें भी परमात्मा का दोष नहीं है।
हम परमात्मा को इसमें दोषी नहीं कर सकते, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने हमको 100 साल की औसतन उम्र तो दे करके भेजा ही है। अगर उसने हमें 100 साल की उम्र दे के भेजा है तो 20 में वो कम नहीं करता। अगर वो कम करता है फिर वो ईश्वर नहीं कहलाता, फिर उसे न्यायकारी नहीं कह सकते, फिर उसे सत्यवादी नहीं कह सकते, परोपकारी नहीं कह सकते, महान नहीं कह सकते। सज्जनों, बार बार विचार करो, जब परमात्मा ने हमको 100 साल की आयु दे करके भेजा है तो हम 20 में, 30 में, 40 में, 50 में, 15 में अगर मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं तो सज्जनों, इसमें परमात्मा का कोई दोष नहीं है। इसमें भी हमारे कर्मों की गति है। अब इस बात का शास्त्रीय प्रमाण यह है कि आयुर्वेद के अंदर महर्षि चरक महाराज लिखते हैं कि मनुष्य की मृत्यु 101 कारणों से होती है। 101 कारण होते हैं मृत्यु के, और जिसमें से केवल एक ही मृत्यु स्वाभाविक होती है। बाकी जो 100 मृत्युएं होती हैं वो अस्वाभाविक होती हैं। क्या उसी को काल या अकाल कह दीजिए, समय या समय से पूर्व कह दीजिए। आगे महर्षि चरक महाराज लिखते हैं कि ये जो 100 प्रकार की मृत्यु अकाल मृत्यु होती है, ये मनुष्य के ही गलतियों से होती है। स्वाभाविक मृत्यु एक होती है जो पूर्ण 100 वर्ष की आयु को प्राप्त होकर के जैसे पेड़ से पका हुआ फल गिरता है, ऐसे ही यह मानव रूपी वृक्ष 100 वर्ष में अच्छी तरह से पक जाता है। फिर ये आयु रूपी फल इसका गिरता है स्वभाव से। परंतु इतिहास में ऐसे ऐसे लोग भी हुए हैं जो 100 वर्ष के आंकड़े को भी पार करके गए हैं। महाभारत हमारे बीच में प्रमाण है। 125 वर्ष के थे भगवान कृष्ण महाभारत के युद्ध में। 175 वर्ष के थे पितामह भीष्म। तो ये सारे के सारे बड़ी आयु को प्राप्त करने वाले लोग, क्या परमात्मा ने इनकी आयु को 100 साल से बढ़ा दिया? नहीं। ईश्वर का जो संविधान है, ईश्वर का संविधान यह है कि मनुष्य की औसतन आयु 100 वर्ष है। अगर 100 वर्ष से पूर्व मनुष्य शरीर को छोड़ रहा है तो इसमें देश काल परिस्थिति के अनुसार मनुष्य के अपने ही कर्म कार्य कर रहे हैं। परमात्मा किसी को न आगे भेजता है न पीछे भेजता है। मनुष्य अपने कर्मों से ही अपनी आयु को बढ़ाता और अपनी आयु को घटाता है। अब ये जो मृत्यु होती है, इस मृत्यु के 3 कारण हैं। आध्यात्मिक कारण, आदि भौतिक कारण और आदि दैविक कारण। पहले मृत्यु का कारण है आध्यात्मिक कारण। आध्यात्मिक कारण में आता है शरीर की तमाम वेदनाएं, ज्वर है, बुखार है, सर्दी है, जुकाम है, हाई ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर है, तमाम प्रकार के शारीरिक जो रोग हैं, ये सारे के सारे दुख मनुष्य के अपने आहार व्यवहार में व्यवधान होने से होता है। इनका कारण मनुष्य स्वयं है। ये आध्यात्मिक संताप है। आध्यात्मिक दुखों से होने वाली मृत्यु का 100% जिम्मेदार मनुष्य स्वयं है। हम आप स्वयं। समय समय पर हम लोगों को सर्दी जुकाम बुखार होता रहता है, खांसी होती रहती है, ज्वर आता रहता है। तो इसमें हम ही कारण होते हैं। हम ही अपने आहार विहार की दिनचर्या में कहीं न कहीं व्यतिक्रम करते हैं, जिसका फल हमको भोगना पड़ता है। आदि दैविक दुखों की मृत्यु का कारण है आदि आध्यात्मिक। दूसरे हैं आदि भौतिक दुख। आदि भौतिक दुखों से जो मृत्यु होती है वो भौतिक पदार्थों के कारण होता है। आग लगना,
बाढ़ में बह जाना, किसी जानवर के द्वारा हत्या कर देना, किसी हथियार से हत्या हो जाना आदि जो भौतिक पदार्थ हैं, इन भौतिक पदार्थों से हमें जो दुख प्राप्त हो रहा है या जो मृत्यु हो रही है, इसमें हमारा अपना दोष नहीं है। अब ये होता क्यों है? ये होता इसलिए है क्योंकि हमने जन्म लिया है। तो जो हमने जन्म लिया है, तो जन्म संसार द्वंद्वात्मक है। द्वंद्वात्मक संसार में लाभ हानि, यश अपयश, ये चलता रहेगा। इससे बचने का एक ही रास्ता है कि हम मोक्ष की ओर जाएं। और तीसरा है आदि दैविक, इसमें हमारा बिल्कुल वश नहीं चलता है। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, चक्रवात, सुनामी, हम केवल आध्यात्मिक दुखों से अपने आप को बचाने का पुरुषार्थ करें, अपने आहार विहार को शुद्ध रखें, तो हम मृत्यु से बच सकते हैं। किस मृत्यु से? कष्ट रूपी मृत्यु से। परिवर्तन वाला नहीं, परिवर्तन तो होगा ही। इसलिए शोक और मोह को त्याग करके मनुष्य को अपने कर्मों का आत्मनिरीक्षण करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करने का प्रयास करें। और ये जो मृत्यु है, यह एक परमात्मा का वरदान है। आज मेरे घर में है, कल किसी और के घर में है। इसे स्वीकार करते हुए निरंतर शुभ कर्म को करते चलें तो हमारा जीवन सफल होगा। असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्माँ अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। नमस्ते।